काम में मन नहीं लगता तो बस इतना कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में बैठते हैं, पर मन भटकता रहता है। काम अधूरा रह जाता है और दिन भर थकावट के बावजूद कुछ ठोस हासिल नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराइए मत। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इसका हल भी उतना ही साधारण है। बस इतना कीजिए, मन को वर्तमान में लाओ। जब मन भटके, खुद से एक सवाल कीजिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं? इस एक सवाल से आपका ध्यान वापस काम पर केंद्रित हो जाएगा। गहरी सांस लें और छोटे लक्ष्य तय करें। पूरे काम के बारे में न सोचें, सिर्फ अगले 5 मिनट के लिए काम कीजिए, फिर अगले 10 मिनट। धीरे धीरे मन लगने लगेगा। ध्यान रखिए, काम में मन तभी लगता है जब मन को काम में लगाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। जो काम मन से किया जाए वह पूजा बन जाता है, और जो काम बेमन से किया जाए वह बोझ बन जाता है। तो बस इतना कीजिए, काम को बोझ नहीं, साधना समझिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, फिर देखिए, मन भी लगेगा और जीवन भी सधेगा। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई व्यक्तिगत कार्य, आपका ध्यान ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। छोटे से गांव में एक लड़का था, आरव। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। किताबें खोलता तो ध्यान नहीं लगता, माँ कुछ कहती तो झुंझला जाता। काम का ढेर था, लेकिन आरव का मन बस भटकता ही रहता। एक दिन उसके पिता ने देखा कि आरव उदास बैठा है। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, पापा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बैठता हूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता। मन करता है सब छोड़ दूं। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस आरव को अपने साथ खेत पर ले गए। खेत में पहुंचकर उन्होंने आरव को एक फावड़ा पकड़ाया और कहा, इस खेत के कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोद दो, बस 5 मिनट तक। आरव हैरान हुआ, पर चुपचाप काम में लग गया। 5 मिनट बाद पसीना आने लगा। पिता बोले, अब थोड़ा और खोद लो। और 10 मिनट। आरव ने फिर फावड़ा उठाया। अब उसके चेहरे पर एकाग्रता थी। पिता मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, काम में मन नहीं लग रहा था, पर तुमने शुरुआत की, फिर शरीर ने साथ दिया और अब मन भी लगने लगा। काम में मन लगाना नहीं पड़ता, बस शुरुआत करनी होती है। थोड़ा थोड़ा करके मन अपने आप लगने लगता है। आरव को बात समझ आ गई। उस दिन से उसने तय किया, चाहे मन न भी लगे, शुरुआत जरूर करूंगा। और वही उसकी जीत की शुरुआत थी। सीख, काम में मन नहीं लगता तो बस इतना कीजिए, थोड़ा सा शुरू कीजिए। मन को बहाने की नहीं, प्रवृत्ति की जरूरत होती है। शुरुआत ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। उस शाम जब आरव घर लौटा, उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। उसने किताबें उठाई और सोचा, बस 10 मिनट पढ़ता हूं। उसने पढ़ाई शुरू की और आश्चर्य हुआ कि 10 मिनट कब 30 मिनट में बदल गए, पता ही नहीं चला। मन वहीं था, किताबें वहीं थीं, बस सोच बदल गई थी। अगले कुछ दिनों तक आरव ने एक नियम बना लिया, हर सुबह उठते ही बिना सोचे बस 5 मिनट काम शुरू करूंगा। धीरे धीरे वो आदत बन गई। मन अब भागता नहीं था, बल्कि काम में रमने लगा। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने एक प्रतियोगिता रखी, गांव की सेवा में क्या योगदान दे सकते हो? सब बच्चे बड़े बड़े आइडिया लाए, पर आरव चुपचाप बैठा रहा। शिक्षक ने पूछा, आरव, तुमने क्या सोचा? आरव बोला, सर, मैं स्कूल के पीछे का बगीचा साफ करूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा। सभी हंसे। यह भी कोई बड़ा काम है। लेकिन अगले दिन से आरव अकेले ही झाड़ू लेकर लग गया। 5 मिनट, फिर 10, फिर 30। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी जुड़ने लगे। 3 हफ्तों में वहां एक सुंदर बगीचा बन गया। स्कूल में पुरस्कार वितरण, प्राचार्य ने कहा, इस वर्ष का प्रेरणादायक छात्र पुरस्कार आरव को जाता है, जिसने हमें सिखाया कि बड़ा सोचने से नहीं, छोटा करके दिखाने से बदलाव आता है। तालियों की गूंज में आरव मुस्कुराया। उसने अपने पापा की बात याद की, शुरुआत कर बेटा, मन खुद साथ देगा। अंतिम प्रेरणा, काम में मन न लगे तो लक्ष्य के बारे में मत सोचो, सिर्फ पहला कदम उठाओ। काम खुद बुलाएगा और मन धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। मन को बस थोड़ी प्रेरणा चाहिए और बाकी का रास्ता वो खुद बना लेता है। समय बीतता गया। आरव अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। छोटे छोटे कामों को पूरे मन से करता
और हर दिन कुछ नया सीखता। जहां बाकी बच्चे बड़े सपने लेकर खो जाते थे, वहीं आरव ने छोटे कदमों से आगे बढ़ना सीख लिया था। एक दिन गांव के प्रधान ने स्कूल में आकर बच्चों से कहा, हमें गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनानी है। कोई मदद करना चाहे तो आगे आए। सब चुप थे। आरव ने बिना झिझके हाथ उठाया, मैं रोज 1 घंटा मदद करूंगा। लोगों ने फिर ताना मारा, तू अकेला क्या करेगा? ये काम तो बड़े लोगों का है। लेकिन आरव को अब तानों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था, काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत होनी चाहिए। वह रोज स्कूल के बाद ईंटें उठाता, मिट्टी मिलाता, झाड़ू लगाता। धीरे धीरे और बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। एक महीने में गांव की पहली बाल पुस्तकालय बनकर तैयार हो गई। उद्घाटन के दिन गांव के प्रधान ने आरव को मंच पर बुलाया और कहा, आज ये लाइब्रेरी सिर्फ ईंटों से नहीं, आरव के जज्बे से बनी है। जिस लड़के को कभी अपने काम में मन नहीं लगता था, आज वही दूसरों को काम में मन लगाना सिखा रहा है। तालियों की गूंज में आरव की आंखें नम थीं। वो मन से बोला, मन नहीं लगता, ये कहना आसान है, पर अगर हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी खुद को झोंक दो, तो धीरे धीरे मन क्या, पूरी दुनिया आपकी मदद करने लगती है। कहानी से प्रेरणा। शुरुआत छोटी करो, पर इरादा मजबूत रखो। काम में मन लगाने के लिए मन को आराम नहीं, दिशा चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से बड़ी चीजें बनती हैं। अब आरव केवल गांव का नहीं, पूरे जिले का नाम बन गया था। लाइब्रेरी की खबर अखबारों तक पहुंची और एक दिन जिले के शिक्षा अधिकारी खुद उससे मिलने आए। उन्होंने आरव से पूछा, तुम्हारी उम्र के बच्चे वीडियो गेम में लगे हैं, तुमने गांव बदल दिया, ये कैसे किया? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस हर दिन थोड़ा थोड़ा किया। जैसे खेत में एक बीज बोते हैं, वैसा ही रोज एक एक काम बोया। काम में मन लगाने की जगह मैंने मन को काम में लगाने की आदत बना ली। शिक्षा अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और बोले, आरव, तुम्हें जिला प्रेरणा पुरस्कार दिया जाएगा और हम तुम्हारे नाम पर एक नई योजना भी शुरू करेंगे, आरव प्रेरणा योजना, ताकि हर गांव में बच्चे तुम्हारी तरह सोच सकें। समय बीतता गया। आरव अब स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हर दिन गांव के बच्चों को पढ़ाता भी था। जो बच्चे कभी पढ़ाई से भागते थे, अब आरव के साथ बैठकर सपने बुनते थे। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा, अब तू क्या बनना चाहता है? आरव बोला, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूं, लेकिन नहीं ताकि लोग सलाम करें, बल्कि ताकि मैं हर उस बच्चे को दिशा दे सकूं जिसे कभी अपने काम में मन नहीं लगता था। पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। और तब वो लड़का जिसने कभी कहा था, मुझे किसी काम में मन नहीं लगता, अब दूसरों के मन को जागृत करने वाला बन गया। अंतिम प्रेरणा। बड़ा बनने के लिए बड़ी शुरुआत नहीं, सच्ची शुरुआत चाहिए। अगर आज से हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी खुद को देते हो, तो आने वाला समय तुम्हारे नाम की मिसाल देगा। मन को बस एक शुरुआत चाहिए, बाकी वो खुद रास्ता बना लेता है। समय के साथ आरव ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अब उसने एक बड़ा सपना देखा, यूपीएससी परीक्षा पास करके अफसर बनना है। सपना बहुत बड़ा था, लेकिन आरव को अब बड़ा सपना डराता नहीं था, क्योंकि उसे एक बात समझ आ चुकी थी, सपनों को पाने के लिए दिन रात नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा चाहिए। संघर्ष की शुरुआत शहर में आकर उसने एक सस्ता कमरा किराए पर लिया, जहां न पंखा था न चैन, लेकिन आरव के पास फोकस था। वो हर सुबह उठकर खुद से कहता, आज सिर्फ 5 घंटे पढ़ूंगा, बस शुरू करता हूं। जब थकता तो उसे वो खेत याद आते, जहां पहली बार पापा ने कहा था, बस 5 मिनट का गड्ढा खोद बेटा। वो पढ़ता, नोट्स बनाता, खुद से सवाल करता। कोचिंग नहीं थी, मोबाइल नहीं था, पर एक आदत थी, शुरू जरूर करना है। पहली बार फेल, पहले साल वो पास नहीं हुआ। लोगों ने फिर ताना मारा, अब छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन आरव मुस्कुराया। उसने सिर्फ इतना कहा, मन नहीं लग रहा था जब शुरू किया था, अब तो आदत बन गई है, और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा प्रयास, इस बार उसने समय बांट लिया। सुबह 3 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम 2 घंटे। हर ब्रेक के बाद सिर्फ 5 मिनट पढ़ने की सोचता, और हर बार पढ़ाई 2 घंटे तक खिंच जाती।
परीक्षा के दिन वो शांत था, क्योंकि उसे अब डर नहीं था। वो जानता था, मैंने रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को वहां पहुंचा दिया है, जहां बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। परिणाम का दिन परिणाम आया। नाम था आरव चौहान, टॉप 50 में। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिस बच्चे को लोग कहते थे काम में मन नहीं लगता, अब वही लोगों के मन में प्रेरणा बन चुका था। गांव में वापसी आज वो अफसर बनकर गांव लौटा, लेकिन सूट बूट में नहीं, बल्कि वही पुराना बैग, वही मुस्कुराहट। बच्चों को बिठाया और कहा, काम में मन नहीं लगता तो लक्ष्य को देखना बंद करो, बस 5 मिनट काम शुरू करो। एक दिन ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। अंतिम प्रेरक संदेश। किसी भी काम की शुरुआत कठिन लगती है, पर जब आदत बन जाती है तो वही काम पूजा बन जाता है। अगर तुम रोज 5 मिनट भी सच्चाई से काम करते हो, तो एक दिन वही 5 मिनट तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब आरव एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसने कभी मिट्टी उठाई थी, जहां उसने लाइब्रेरी बनाई थी। पहले ही दिन ऑफिस में बड़ी बड़ी फाइलें, सरकारी काम, अफसरों की बैठकें, सब कुछ नया था। लेकिन आरव वही था, साधारण, स्थिर और दृढ़। उसने देखा कि ऑफिस में कई कर्मचारी समय पर नहीं आते, फाइलें महीनों से पड़ी हैं और गांव वालों की समस्याएं बिना सुने लौटाई जा रही हैं। उसने किसी को डांटा नहीं, बस अगले दिन दीवार पर एक बोर्ड लगवाया, काम में मन नहीं लगता तो बस 5 मिनट ईमानदारी से काम करो, बाकी खुद हो जाएगा। सब चौंक गए। अफसर ऐसा संदेश? फिर आरव ने अपने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। हर सुबह 10 मिनट ध्यान सत्र, हर कार्य के लिए 5 मिनट का एक्शन रूल, शिकायत नहीं, समाधान दो। अभियान धीरे धीरे दफ्तर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले देर से काम होता था, अब लोग समय से आकर खुद फाइलें निपटाने लगे। गांव वालों की बदलती सोच। अब हर कोई कहता, साहब जो कहते हैं वो पहले खुद करके दिखाते हैं। एक दिन एक बूढ़ा किसान आया, हाथ जोड़कर बोला, बेटा, तेरा नाम आरव है ना? मैं तुझे जानता हूं। तू वही है जो कभी कहता था मन नहीं लगता। आज तू सबका मन बदल रहा है। आरव की आंखें भर आईं। उसे वो दिन याद आया जब वो किताब खोलता था और पापा कहते थे, बस 5 मिनट बेटा, फिर देख मन कैसे लगेगा। एक नई योजना का जन्म। अब आरव ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, 5 मिनट योजना, जहां हर सरकारी कर्मचारी को दिन की शुरुआत 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट लक्ष्य योजना और 5 मिनट प्रेरणा से करनी होगी। सरकार ने योजना को मंजूरी दी और पूरे राज्य में यह लागू की गई। लाखों कर्मचारियों और छात्रों की दिनचर्या बदल गई। आरव अब सिर्फ एक अफसर नहीं था, वो एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था, जिसने सिखाया कि बदलाव का रास्ता किताबों या भाषणों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी ईमानदार कोशिशों से बनता है। अंतिम मोड़ पर एक गहरा संदेश। काम में मन नहीं लगता तो मत सोचो कि तुम गलत हो। शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा। मन भटकेगा, लेकिन आदतें टिकेंगी और आदतें ही जीवन को बदलती हैं। सालों बीत गए। अब आरव एक वरिष्ठ अधिकारी था, सादगी, ईमानदारी और आत्मानुशासन का प्रतीक। हर कोई उसे आदर्श मानता था। एक दिन एक युवा अफसर उसके ऑफिस में आया, थका हुआ, उलझा हुआ, परेशान। उसने कहा, सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मन नहीं लगता। काम अधूरा रह जाता है। लगता है मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूं। आरव मुस्कुराया। वो खड़ा हुआ और उस युवक को अपने ऑफिस की बालकनी में ले गया। नीचे एक बगीचा था, वही बगीचा जो कभी स्कूल में उसने बनाया था। उसने कहा, देख रहे हो ये बगीचा? यह मैंने अकेले शुरू किया था। हर दिन सिर्फ 10 मिनट देता था। कभी मन नहीं था, लेकिन आदत बन गई, फिर जुनून बन गया और अब प्रेरणा बन गया। वो युवक चुप था। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, काम में मन नहीं लगता तो बस इतना कीजिए, काम की तरफ बढ़िए, मन पीछे पीछे चल पड़ेगा। मन कोई समस्या नहीं है, बस उसे सही दिशा चाहिए। शुरुआत कीजिए, मन खुद लगेगा। उस दिन वो युवा अफसर बदला, जैसे कभी आरव बदला था। वर्षों बाद आरव सेवानिवृत्त हो चुका था। अब वह गांव लौट आया था, जहां कभी उसने मिट्टी में फावड़ा चलाया था। वहीं पर एक स्कूल में उसका सम्मान समारोह रखा गया। हजारों लोग, सैकड़ों छात्र, सभी आरव को सुनना चाहते थे।
मंच पर आरव ने अपना अंतिम भाषण दिया। मन को मजबूर मत करो, उसे मित्र बनाओ। काम से भागो मत, काम से संवाद करो। हर दिन की शुरुआत 5 मिनट के संकल्प से करो और एक दिन तुम वो बनोगे जो आज तुम्हें नामुमकिन लगता है। याद रखो, मन नहीं लगता तो बस शुरुआत करो, फिर मन खुद रास्ता बना लेता है। तालियों की गूंज में आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन वो आंसू पराजय के नहीं, पूर्णता के थे। एक चक्र पूरा हुआ था। अंतिम प्रेरणा, फाइनल मैसेज। काम में मन लगाना कोई जादू नहीं, यह एक प्रक्रिया है। रोज थोड़ा थोड़ा करो और एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया उन्हीं की होती है जो शुरुआत करने से नहीं डरते,